6 ऐसी वर्जिशें मैं आपको आज बताने वाला हूं जो कि एंटी एजिंग एक्सरसाइज हैं। आपको ये वर्जिशें जवान बना देंगी। अगर तो आपकी उम्र ज्यादा है और आप ये वर्जिशें करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता जवान दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी जवान हैं और ये वर्जिशें आप करते हैं तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो विजिबल चेंजिंग होती है आपके अपीयरेंस के अंदर, आप दिखने में बूढ़े लग रहे होते हैं, झुकाव आ रहा होता है, वो सारी चीजें आपकी बेहतरी की तरफ रहेंगी। एंटी एजिंग बेस्ट एक्सरसाइज है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, तो वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, क्योंकि 6 मिनट की ये वर्जिशें आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। सबसे पहले ये समझें कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी अपीयरेंस में कुछ चेंजिंग आती है। आपका पोस्चर आहिस्ता आहिस्ता स्लाउच होना शुरू हो जाता है, पोस्चर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपका मसल मैस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपका बैलेंस, के बढ़ती उम्र के साथ बैलेंस मुतासिर होता है और गिर के फ्रैक्चर होने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में हम अपने बैलेंस को बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। ये जो वर्जिशें हैं कुल मिला के 6 वर्जिशें हैं, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि ये 6 की 6 वर्जिशें आपने इकट्ठी करनी है। किसी भी टाइम दिन में आपको टाइम मिलता है, किसी भी वर्जिश का आपने रूटीन बनानी है, इसको रूटीन से करनी है। 6 मिनट सारे दिन के लगाने हैं। इंशाल्लाह आपके सारे मसले सेहत की तरफ, आपके जो मामलात है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले अपने बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन को हमने ट्रेन करना है। हमने क्या करना है, किसी भी ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाना है। आपने अपनी एक टांग के ऊपर सारा वजन डालना है, दूसरी टांग को ऐसे सीधा कर लेना है, सीधा खड़ा के ऐसे सीधा रख लेना है। अब आपने इस पोजीशन पे खड़े होना है। ये बिल्कुल बैलेंस की एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर आप इसको मुश्किल बनाना चाहते हैं तो आपने बस अपनी आंखें बंद कर लेनी है। जब भी आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपका बैलेंस डोलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप पहली पहली दफा कर रहे हैं, रिस्क है गिर ना जाए, तो किसी दीवार के साथ करें या पास कुर्सी रख लें, ताकि अगर आप गिरें तो साथ सहारे के लिए चीज हो। इस तरह आपने करना है, हाथ इधर रखने हैं। इस पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करें, कुछ सेकंड के लिए आंखें खोलें। जैसे बैलेंस खराब हो जाए आंखें खोलें, फिर आंखें बंद करें, फिर आंखें खोलें। आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म ट्रेन होगा, आप आराम से कर सकेंगे। अब दोनों साइड पे करना है। पहले मैं राइट साइड पे किया 1 मिनट, फिर लेफ्ट साइड पे किया 1 मिनट। इसके अलावा इसके अंदर मजीद वेरिएशन करने के लिए आप इस तरह टांग को सीधा किया, अपने हाथों को ये मूव किया, ये। इससे आपका ब्रेन ट्रेन हो रहा है, आपका बैलेंस ट्रेन हो रहा है, बैलेंस मजबूत होगा, प्रोप्रियोसेप्शन मजबूत होगी, दिमाग का कनेक्शन मसल्स के साथ बेहतरी की तरफ आएगा। आपके पट्ठों के साथ साथ आपका दिमाग भी शार्प होगा, फोकस आपका बेहतरी की तरफ आएगा। कुल मिला के 1 मिनट राइट साइड पे, 1 मिनट लेफ्ट साइड पे आपने करनी है एक्सरसाइज। दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें घुटने खराब होना शुरू हो जाते हैं। घुटने, हिप, एंकल, ये जो आपको आर्थराइटिस वगैरह ये होना शुरू हो जाता है। तो ये वर्जिश आपको इस चीजों से महफूज रखेगी। आपने इस पोजीशन पे खड़े होना है, एक टांग आगे एक टांग पीछे। ये पीछे वाला घुटना आपने जमीन पे इस तरह लगा लेना है, ये ऐसे जमीन पे लगाना है। अब आप क्या करेंगे, इस पोजीशन पे ऐसे खड़े होंगे, फिर नीचे बैठेंगे आराम से, फिर खड़े होंगे, फिर नीचे बैठेंगे। अगर आप मुझे सामने से देखें, ये एक पांव आगे है, एक पांव पीछे है। पीछे वाला पांव नरम सरफेस पे होना चाहिए, जमीन पे जो सरफेस है वो नरम हो। ये योगा मैट है, नरम होता है, रबड़ का। तो आप फोम का, तो आपने भी कोई नरम सी चीज रख लेनी है, कोई तौलिया वगैरह रोल करके रख लें, ताकि घुटना जमीन के साथ न टच हो। इस पोजीशन में नीचे आप रखेंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे रखेंगे, ऊपर उठेंगे। इसके अंदर मेक श्योर आपने ये करना है कि नीचे होते वक्त घुटना अंदर नहीं होना चाहिए। अगर घुटना अंदर जाएगा ये सारी चेन खराब होगी, फिर हिप के ऊपर प्रेशर आएगा, एंकल पे प्रेशर आएगा, घुटना सीधा रहे। ये सीढ़ियां चढ़ते उतरते आप थक जाते हैं, आपको ज्यादा देर खड़े रहने में दर्द होती है। ये एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है कि ओवरऑल आपका पोस्चर, आपका बैलेंस बेहतरी की तरफ रखे, जोड़ों को मजबूत रखे। और कई लोगों में चलते हुए बैठते हुए ज्यादा जोर एक टांग का लग रहा होता है, जिसकी वजह से एक टांग के मसल्स बस मजबूत रहते हैं, दूसरी टांग कंपनसेट करती रहती है, फिर आप में दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं। 1 मिनट के लिए राइट लेग पे, 1 मिनट के लिए लेफ्ट लेग पे, दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारे जो हिप है, हिप मसल्स की मोबिलिटी, हिप जॉइंट की मोबिलिटी और हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती बड़ा डिपेंड करती है कि आपका चलना कैसा है, आपके लोअर लिम्ब की पोजीशनिंग क्या रहेगी, आपकी स्पाइन का बैलेंस कैसा रहेगा। क्योंकि हिप के ऊपर ही आपकी सारी स्पाइन जो है वो फाउंडेशन उसकी हिप है। हिप जितने स्ट्रॉन्ग, जितना जॉइंट फ्लेक्सिबल होगा, उतना आप में इंजरी के रिस्क फैक्टर कम से कम होंगे। इसके लिए जो एक्सरसाइज है, इसमें आपने फिर से एक टांग आगे एक टांग पीछे इस पोजीशन में रखना है। अब हो ये रहा है कि ये वाले हिप के मसल हम ट्रेन कर रहे हैं, ये हिप फ्लेक्सर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं।
हाथ आपने इस तरह ऊपर रखना है बिल्कुल सामने। अब आपने इधर से आगे को बेंड होना है, सीधा आना है, फिर आगे को बेंड होना है, सीधा आना है। ये आसान सी वर्जिश है। जिन लोगों को घुटने में दर्द है बड़े ही एहतियात से करेंगे, करते वक्त दर्द बढ़ा नहीं लेनी अपनी। ये इससे आपका हिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके कोर के मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और आपका जो हिप फ्लेक्सर है, लगातार बैठे रहते हैं हम, ये सामने के मसल जो है हमारे टाइट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से झुकाव आ जाता है, आपकी कमर में स्ट्रेटनिंग आ जाती है। ये उस चीज को रिवर्स करने के लिए, और साथ ही आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आप जिस एंगल से देखें, इस तरह एक टांग आगे की पीछे की, इस पोजीशन में घुटना सीधा रहेगा, कमर सीधी रखनी है, हाथ इधर रखने हैं, ऊपर आगे झुकना है, वापस पीछे आना है, आगे झुकना है, वापस पीछे आना है। बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है ये। जब आप पीछे आएंगे इधर खिंचाव आएगा, जब आप आगे झुकेंगे हिप के अंदर खिंचाव आएगा। ये तो ये स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग हिप की, एक हिप की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, एक हिप की स्ट्रेचिंग हो रही है, और दोनों साइड पे करेंगे। इस तरह रखा, जो नीचे वाली सरफेस है उसका नरम होना जरूरी है। कोई तौलिया रोल, अगर फोम रोलर नहीं है कोई तौलिया रोल करके रख ले ताकि घुटना उसके ऊपर आए। इस तरह रखा, हाथ इधर की है, आगे को बेंड हुए, फिर पीछे को बेंड हुए, आगे को बेंड हुए, फिर पीछे को बेंड हुए। कोनियां सीधी रखने की कोशिश करनी, ये इस पोजीशन में। ये एक एक मिनट के लिए दोनों तरफ ये करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने इस पोजीशन पे घुटने खोल लेने, पांव दोनों आपस में आपके जुड़े होने चाहिए। आपने हाथ ऐसे रखने, ये घुटने टांगे जितनी आराम से खुल सकते हैं खोल लेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है कि अपनी कमर को ऐसे पीछे लेके जाना है। ये बड़ी बेहतरीन हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है। ये सामने के सारे पट्टे आप खींचते हैं, हिप के सारे मसल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लगातार बैठने से जो आपकी कमर को नुकसान होता है, लगातार खड़े रहने से जो नुकसान होता है, ये सारा वो रिवर्स होता है। इस पोजीशन में पीछे आएंगे, स्ट्रेचिंग है। इसके बाद आपने ऐसे आगे जाना है, पुशअप की पोजीशन में आना है, वापस ऐसे पीछे जाना है, ये फिर से ऐसे आगे जाना है, पुशअप की पोजीशन में आना है, वापस ऐसे पीछे जाना। आपने मेक श्योर करना है कि वर्जिश करते वक्त आपके जो पाँव हैं, पाँव के अंगूठे जमीन के साथ लगे रहने चाहिए, और फिर आपने जब ऐसे आगे जाना है तब भी जमीन के साथ टच हो, ऐसे पीछे जाना है तब भी जमीन के साथ टच हो। मेल फीमेल दोनों के लिए ये आइडियल एक्सरसाइज है। ये मजबूती के साथ साथ पेल्विक फ्लोर के मसल्स को भी ट्रेन कर रही होती है। खांसते छींकते पेशाब निकलना, मसाने का मसला, ये सारे मसाइल का हल ये वाली वर्जिश आपके लिए बड़ी आइडियल है। करना है 1 मिनट के लिए ये। अब मेरी चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, एक्सरसाइज की आदत है, मैं कर लेता हूँ। कई लोग नहीं कर पाएंगे, इतने टांगे नहीं खुलती, कोई मसला नहीं, थोड़ी खोल लें। वजन ज्यादा है, पूरी नहीं खोल सकते, जितना हो रहा है उतना करें, लेकिन करना लाजमी है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्टिविटी बेहतर होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म आदी होगा तो होना शुरू हो जाएगा। अब ये वर्जिश आपकी अपर आर्म की स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम कर रही है, लोअर फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्टिवेशन इस पे काम कर रही है। और एक तीर से 2 निशाने, आपने सुना होगा, एक तीर से 2 शिकार, ये एक तीर से 100 शिकार कर रही है वाली वर्जिश, क्योंकि इतनी ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, 1 मिनट के लिए आपने ये करनी है। इसके बाद लगातार बैठे रहने की वजह से हमारा पोस्चर स्लाउच होता है, सामने के मसल टाइट होते हैं, पीछे के मसल्स कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से आप एक तो दिखने में बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे आपकी स्पाइन की मोबिलिटी सफर होती है, इसकी वजह से डिस्क की हाइट कम होना शुरू हो जाती है, मसल्स की कमजोरी रहती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है कि हमने पीछे के मसल्स को, बैक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। उसके लिए ऐसे आपने उल्टा लेट जाना है, हाथ में आप कोई भी चीज पकड़ सकते हैं। अब ये इस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल फोन की वजह से नुकसान होता है, हम मोबाइल फोन की वजह से फायदा करेंगे कि अपने जिस्म को मजबूत रखेंगे इस मोबाइल फोन की वजह से। किस तरह? इस तरह आप लेटेंगे, आपने अपने पाँव ऐसे सीधे रखने हैं, अकड़ा के रखनी है, टांगे अकड़ा के रखनी है, सॉलिड जमीन के साथ रखनी है, पंजे जमीन के साथ टच होंगे, टांगे अकड़ी हों। इधर आपने सामने देखना है, हाथ इस तरह रखना है, एक हाथ से दूसरे हाथ को मोबाइल देना है ऐसे, फिर ये इस इधर, फिर देना है, स्विच करते रहना, कोनियां सीधी रखने की कोशिश करनी है। इतनी बेस्ट एक्सरसाइज है ये, और जितना स्लो करेंगे उतना बेहतर है। अब इस वर्जिश से फायदा ये होगा कि फ्रोजन शोल्डर का मसला आपको कभी नहीं होगा, आपका जो झुकाव है कमर का वो कभी नहीं होगा, गर्दन में दर्द, गर्दन में कड़ाव वो कभी नहीं होगा, सर में दर्द, सर में कड़ाव वो कभी नहीं होगा, पूरी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी।
1 मिनट मैं कह रहा हूं कि आप करेंगे, लेकिन जब आप करेंगे ये वाली वर्जिश प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1 मिनट करना बड़ा मुश्किल काम है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म आदी होना शुरू हो जाएगा, फिर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश करें 1 मिनट करना है, क्योंकि इसमें शोल्डर के स्टेबलाइजर्स मसल एक्टिवेट हो रहे हैं, सारी कोर के मसल इंगेज हैं, आपका पूरा पोस्चर इसके अंदर ट्रेन होगा, गर्दन से लेके पांव तक पीछे सारे मसल इसके अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है ये। फायदा तब होगा जब आप रोजाना करेंगे। ये थी कुल मिला के 5 एक्सरसाइजेस। हर एक्सरसाइज को 1-1 मिनट के लिए करना है। इसके बाद सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज एंटी एजिंग के हवाले से वो है हैंगिंग, लटकना है। घर में कोई ऐसी जगह बना ले जहां आप आते जाते लटक सके। लटकने से क्या होगा कि आपकी ग्रिप मजबूत होगी, ब्रेन का मसल के साथ कनेक्शन बेहतरी की तरफ आएगा। ग्रिप जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके मसल जितने मजबूत होंगे, उतना ही आपकी लॉन्गजेविटी के लिए ये बेहतरीन चीज है। आपको ओवरऑल हेल्दी रखने में ये बेहतरीन चीज है। सारा दिन रीढ़ की हड्डी दबी रहती है, दबाव रहता है। जब हम लटकते हैं तो ये सारा प्रोसेस रिवर्स होता है, डिस्क को खुराक मिलती है, स्पाइन हाइड्रेट होती है, मसल्स एक्टिव होते हैं। कोशिश करें घर में, कमरे में, खवातीन या तो किचन में कोई ऐसी जगह बनाएं जहां आप आते जाते लटक सकें। लटकेंगे, हाथ मजबूत होंगे, ओवरऑल आपका जिस्म मजबूत होगा। तो ये है, आते जाते आप कोई भी वर्जिश दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ज्यादा फायदा तो ये है एक ही टाइम में सारी कर लें, तो तकरीबन 10-12 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। सांस ले लेके भी करेंगे तो आपकी वर्जिश हो जाएगी। लेकिन फर्ज करें आप बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता, आप दिन में किसी भी टाइम कर लें। कोई एक्सरसाइज दफ्तर में कर लें, कोई एक्सरसाइज किचन में कर लें, कोई एक्सरसाइज आप अपने बेडरूम में कर लें। कोई भी एक्सरसाइज दिन में किसी भी टाइम करें, लेकिन मकसद पूरा तब होगा जब ये 6 की 6 एक्सरसाइज आप रोजाना करेंगे। 1-2 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आप लगातार कंटिन्यूसली करेंगे, कम अज कम भी 40 दिन का आप इंतजार करना है अपनी सेहत के ऊपर कोई इसका इंपैक्ट देखने में। अभी तस्वीर खिंचवाएं, अपनी एक्सरसाइज शुरू करें, 40 दिन बाद दोबारा से अपनी तस्वीर खिंचवाएं। आपको अपनी पिक्चर में, अपनी सेहत में, अपने मेंटल कैपेसिटी, मूड में, बिहेवियर में विजिबल आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फिलहाल आपके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आपने एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है। 40 दिन बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको इससे क्या क्या फायदा हो, ताकि मुझे मोटिवेशन हो, न्यू व्यूवर्स देख के वो कर सकें, इसको फॉलो करने से पता होगा इनका फायदा होगा इन्हें इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सदका जारिया बने। अस्सलाम वालेकुम।